हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की ये 6वीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 5 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आज क्लास भी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन काउंट्स 21 टेलीफोन पोल्स आउटसाइड इन 1 मिनट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ईच 2 पोल इज 50 मीटर्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बताइए भाई, आपको जो है ट्रेन की स्पीड बतानी है। 60 किलोमीटर पर आवर है कि 83 किलोमीटर पर आवर है कि 34 किलोमीटर पर आवर है कि 48 किलोमीटर पर आवर है। ABCD में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो किस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है? सब चीजें आपको क्लियर हैं। आपको यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो है आपका स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या कह सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है। और यहां पर आपको यह भी पता है कि अगर स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में दी गई है और आपको मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है, तो स्पीड को आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए कि स्पीड दी गई हो मीटर पर सेकंड में और आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको स्पीड को मल्टीप्लाई करना है किससे? 18/5 से। तो अब यहां पर जरा देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है और वह जो है बाहर की तरफ देखते हुए 1 मिनट में 21 खंभे गिन लेता है। और 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो आपने कहा कि भाई देखिए, एक व्यक्ति है, एक ये ट्रेन है, ये ट्रेन एकदम चल रही है बहुत अच्छी स्पीड में। यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे भाई ये देख रहा है, यार खिड़की लगी हुई है, ऐसे ये खिड़की लगी हुई है, इस खिड़की से अपना देख रहा है बाहर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ जब देख रहा है तो ये खंबे भी गिन रहा है। अब उसने 1 मिनट में 21 खंबे गिन लिए। 1 मिनट में 21 खंबे गिन लिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि और 2 खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर की। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 21 खंभों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 21 खंभों की जो 21 पोल हैं, टेलीफोन पोल हैं, ठीक है ना? डिस्टेंस 21 टेलीफोन पोल्स, टेलीफोन पोल। तो आप बोलेंगे भाई देखो, अब 2 पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50 मीटर। तो भाई एक पोल लास्ट वाला जो होगा वो तो कम हो जाएगा ना भाई। जैसे आप गिनते हैं पहले से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, जो सबसे लास्ट वाला आएगा वहां पे चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जो आप डिस्टेंस निकालेंगे, 2 पोल के बीच कितनी है? 50 मीटर। तो 20 × 50 कितनी हो गई? 1000 मीटर हो गई। 1000 मीटर हो गई। तो यहां पे हम कह सकते हैं ना, यहां पे हम कह सकते हैं कि ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर चली। ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर चली, क्योंकि उसने 1 मिनट में कितने 21 जो है पोल काउंट कर लिए।
और दो पोल के बीच की डिस्टेंस 50 कितनी है, 50 मीटर की है, तो 21 पोल के बीच डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, जो है 1000 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है वह एक मिनट में कितना चल गई, वो चल गई 1 मिनट में 1000 मीटर। तो ये तो आ गई डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कितनी हो गई, आपने कहा 1000 मीटर। टाइमिंग कितना है, तो आपने कहा 1 मिनट, और 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। तो यहां से स्पीड आपकी आ जाएगी। तो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1000 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 60। 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 6। अब इसको जो है, ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा ना, क्योंकि दूरी मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो जो आपका ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी यहाँ से, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें 18 अपॉन 5 से। तो 6 3 जा हो जाएगा 18, 5 2 जा हो जाएगा 20, 23 जा हो जाएगा आपका 60। तो आंसर आ जाएगा, जो स्पीड आ जाएगी हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी ट्रेन की स्पीड आएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन क्रॉसेस अ स्टेशनरी ट्रेन इन 5 मिनट्स, द सेम ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 48 सेकेंड, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द मैन एंड द ट्रेन रिस्पेक्टिवली। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर जाता है, यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। बताइए भाई, जो व्यक्ति है और जो ट्रेन है उनकी स्पीड में क्या रेशियो है। 3:25 है कि 4:11 है कि 6:17 है कि 4:25 है। कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो यहां पर जो देखो भाई, एक बार जो ट्रेन है वो एक खंबे को क्रॉस करी 48 सेकंड में। अब जब आदमी चल रहा तो खड़ी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है 5 मिनट में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो भाई जो खड़ी ट्रेन है उस तो ट्रेन, अब व्यक्ति की तो कोई लंबाई है नहीं, वो तो जो ट्रेन की लंबाई है उसके बराबर डिस्टेंस तय करेगा। तो अगर मैं यहां पे मान के चलूं, अगर मैं यहां पे मान के चलूं कि ट्रेन की जो लेंथ है वो x मीटर है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो भाई, पहले वो ट्रेन खड़ी थी, देखो पहले वो ट्रेन क्या थी, खड़ी थी, स्थिर थी, तो उसको एक व्यक्ति चलते हुए 5 मिनट में क्रॉस कर गया। जब वो ट्रेन चलने लगी तो वह ट्रेन जो है एक खंबे को 48 सेकंड में पार कर गई। हमने मान लिया कि ट्रेन की लेंथ जो है, कुछ भी मान लो, अगर मैं मानूं कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज ए मीटर, मैंने क्या मान लिया, ए मीटर मान लिया। ठीक है ना। अब देखो, जब यह खड़ी थी तो आदमी जो था वह उसको चलते हुए क्रॉस कर गया 5 मिनट में। तो भाई जब खड़ी थी तो उसकी स्पीड कुछ थी नहीं, वो तो कांस्टेंट थी, लेकिन डिस्टेंस तो है ना, क्योंकि भाई उस व्यक्ति की तो कोई लेंथ है नहीं, वो तो जितनी लंबी ट्रेन है उतनी ही दूरी उसको वहां पर जो है क्रॉस करना है। तो आपने कहा कि अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ मैन, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ मैन, तो आपने कहा कि भाई इसने कितनी दूरी तय की, आपने कहा ए मीटर। कितने समय में तय की, आपने कहा 5 मिनट में। मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका A/300। ये मेरी बात समझ में आई। डिस्टेंस तो वो वही तय करेगा, जो ट्रेन की लंबाई है, और ट्रेन की लंबाई कितनी ही आपने मानी है, ए मीटर, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लेंथ ही नहीं होती। ठीक है ना। हाँ, स्पीड जरूर देखो तो 5 मिनट में पार कर जाता है,
तो भाई उसको मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए हमने 60 का वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया, A/300 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड आ गई मैन की। अब देखो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन की, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ ट्रेन की, तो जो ट्रेन है वो एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। अब एक चीज बताइए, क्या उस पोल की कोई डिस्टेंस होगी क्या? आपने कहा नहीं, पोल की भी कोई लेंथ नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो जो ट्रेन की डिस्टेंस है वही तो उस ट्रेन को क्रॉस करना है। तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, A, कितने सेकंड में पार कर जाती है, 48 में। तो A/48 हो गया। अब जो है आपको बताना है कि व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच अनुपात क्या है, ठीक है ना। तो आपको जो रेशियो बताना हो, किसका बताना है, स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये रेशियो आपको बताना है। ओके, तो देखो स्पीड ऑफ मैन कितना है, तो आपने कहा भाई ये है A/300, ये है A/300। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, A/48। A से A कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1/300 रेशियो 1/48। इसका जो है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा आपका 48 रेशियो 300, ठीक है ना। तो इसको 12 से कैंसिल कर दो, 12 4 जा 48, 12 2 जा हो जाएगा आपका 24, बचेगा 660, 12 5 जा हो जाएगा आपका 60, ठीक है ना। कितना रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 4/25, ये रेशियो आ जाएगा आपका 4/25। ये होगा आपका जो है उस व्यक्ति और ट्रेन के स्पीड का रेशियो। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति है और जो ट्रेन है उनकी स्पीड का रेशियो क्या जाएगा आपका, 4/25 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई सभी लोग। आंसर है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि a 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन passed a man traveling along the railway line with a speed of 3 km/h in the same direction as the train in 33 seconds. What is the speed of the train? एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर लिया। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, आपको जो है ट्रेन की स्पीड बताना है। 35 × 8/11 km/h है कि 8/11 km/h है कि 35 km/h है कि नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई कितनी स्पीड निकल के आएगी ट्रेन की। तो यहां पर देखो, अब ट्रेन भी गतिमान है और व्यक्ति भी गतिमान है, और जो व्यक्ति है वो ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना भाई। देखो एक ट्रेन है, तो जिधर ट्रेन जा रही है, जिधर ट्रेन जा रही जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में यह व्यक्ति भी गतिमान है, उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब कह रहा कि a 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन पास्ड अ मैन ट्रेवलिंग अलोंग द रेलवे लाइन with a speed of 300 km in the same direction as the train in 33 seconds. तो अगर हम बात करें तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आपने कहा 300 मीटर। ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो वो तो आपको बतानी है। आपने कहा कि भाई ट्रेन की स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है ना। और व्यक्ति की स्पीड कितनी है, व्यक्ति की स्पीड है 3 km/h। अब इसकी कोई लेंथ तो होगी नहीं, इसकी कोई लेंथ तो होगी नहीं, तो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी उतनी ही तो डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने कहा कि भाई अब हम बात करते हैं S बराबर d/t की, अर्थात स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम की। टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना ले रही ट्रेन, तो आपने कहा 33 सेकेंड का, 33 सेकेंड का टाइम ले रही है।
अब अगर मैं यहां पर बात करूं रिलेटिव स्पीड की, अगर मैं बात करूं रिलेटिव स्पीड की, तो आपने कहा कि भाई अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है और यहां पे आप स्पीड इसकी कुछ मान लेते हैं, यहां पे इसकी स्पीड हमने मान ली कितनी, a मान ली, a किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जब सेम डायरेक्शन है तो जाएगा a-3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। a-3 किलोमीटर पर आवर, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब सेम डायरेक्शन एक ही दिशा होती है तो जो आपकी स्पीड होती है वो आपकी घट जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाती है। क्लियर है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी जगह a-3 किलोमीटर पर आवर, a किसकी स्पीड है, ट्रेन की, और 3 किलोमीटर किसकी स्पीड है, आपकी व्यक्ति की, ठीक है। अब जो देखो, अच्छा डिस्टेंस कितनी तय करेगा, डिस्टेंस तो ये 300 मीटर ही चलेगा, तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा a-3, अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, दूरी मीटर में है, टाइम आपका सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है ये कितना 300/33, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा a-3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 300 इंटू 18/5 इंटू 33 हो जाएगा। तो 3 1 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 11 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा आगे आपका 11a-33 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना 360, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11a इक्वल्स टू 360 प्लस 33, तो कितना आ जाएगा आपका 11a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना 39393, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 393/11, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 11 3 जा 33, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 6, तो 11 5 जा 55 और 8 हो जाएगा 63, तो 8/11 ये आएगा। अब आपने जो a माना तो किलोमीटर पर आवर में माना था ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 35/8/11 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो हमने यहाँ पे देखो स्पीड क्या मान ली थी ट्रेन की, a किलोमीटर पर आवर, तो जो a की वैल्यू आएगी ना वो किलोमीटर पर आवर में आएगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको व्यक्ति की स्पीड पता थी, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब रिलेटिव स्पीड की बात आती है तो जब सेम डायरेक्शन होता है तो दोनों स्पीडें आपस में घट जाती हैं, और जब डिफरेंट डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो दोनों स्पीडें आपस में जुड़ जाती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 35/8/11 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा कि 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन to it in 10.8 second. If the speed of the first train is 60 km per hour, then what is the speed of the second train? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? बताइए भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको जो सेकेंड ट्रेन है उसकी स्पीड बतानी है, तो बताइए कितनी स्पीड होगी, 110 किलोमीटर पर आवर कि 100 किलोमीटर पर आवर कि 90 किलोमीटर पर आवर? कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा दो ट्रेनें हैं
और दोनों ट्रेनों की लंबाई दी गई है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन और है, ठीक है ना। ये तो दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है ना। अगर एक ईस्ट में जा रही है तो एक वेस्ट में जा रही है। तो आपको पता है कि अगर हम बात अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड की करें तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड की जब बात आती है दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एक जो है 180 मीटर लंबी ट्रेन है, ये आपकी 180 मीटर लंबी ट्रेन है। दूसरी वाली जो है आपकी 270 मीटर लंबी है, ठीक है ना। और जो है यदि पहली ये फर्स्ट ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड है, ये फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है। हम मान के चलते, अब सेकेंड ट्रेन की स्पीड तो हमें बतानी है ना, तो हमने मान लिया कि सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड है ये आपने मान ली 1 किलोमीटर पर आवर, कितनी मान ली, 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अगर, और टाइम कितना ले रहा है, जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो जो टाइम लगता है वो 10.8 सेकेंड लगता है। अब एक चीज बताइए कि जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो यहां पर जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, तो आपने कहा लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, ये टोटल डिस्टेंस उनको दोनों को पार करनी है। तो आपने कहा कि अगर हम डी की बात करें, अगर हम डी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी है 180, सेकेंड ट्रेन की लेंथ कितनी है 270, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका ये 0 8 7 15 2 1 3 1 4, 450 मीटर तो डिस्टेंस हो गई। टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, तो आपने कहा 10.8 सेकेंड। स्पीड कितनी है, तो रिलेटिव स्पीड की जरा बात कर लेते हैं। तो आपने कहा कि रिलेटिव स्पीड, तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपका अलग अलग है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी, 60 + a किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब जरा देख लो भाई, इसको जरा सॉल्व कर लेते कितना हो जाएगा, तो आपने क्या हो जाएगा, आपका जो है ये तो आपकी क्या है रिलेटिव स्पीड है, तो ये स्पीड बराबर क्या, जो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 + a इंटू हो जाएगा आपका 5/18, चूंकि स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, दूरी दी गई है मीटर में और समय दिया गया है सेकंड में, तो दूरी को भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो जरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 450 मीटर, कितने टाइम में कवर कर रहे हैं 10.8। अब अगर यह पॉइंट हम हटा दें तो ऊपर एक जीरो हमको बढ़ाना पड़ेगा, अगर इस डेसिमल को हम हटाना तो ऊपर एक जीरो हमने बढ़ा दिया, ठीक है ना, डेसिमल को हमने यहाँ से हटा दिया। अब देखो इसको जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 + a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4500 इंटू 18 अपॉन हो जाएगा आपका 5 × 108, 18 6 जा होता है 108 और 5 9 जा होता है 45, ये 900 आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना, तो इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं 60 + a इक्वल्स टू आपका 900 अपॉन है 6, कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 और 6 5 जा आपका 30, 150, तो 60 + a इक्वल्स टू 150, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 150 - 60, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। एक कितनी आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रेन की स्पीड कितनी है, दूसरी ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर दूसरे ट्रेन की स्पीड है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। अब देखिए
इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको हमको कैसे सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में कह रहा है कि अच्छा ये डायरेक्शन कहां से कहां तक है, 5 to 14 तक के लिए। ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट। You have decide which of the statement are necessary to answer the question। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। आप तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। देखिए यहां पर आपको शुरुआत में एक क्वेश्चन दिया गया है, शुरुआत में एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 स्टेटमेंट है। देखो आपके पास 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। फिर आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना, वो आंसर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है ना। देखो जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया, फर्स्ट ओनली, केवल पहला पर्याप्त है। आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। भैया तो आप पहला ले लीजिए तो दूसरा ले लीजिए। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई पहले से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आंसर आ रहा है, तो फिर वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि भैया तो पहला आप ले लो तो भी आंसर आपका निकल के आएगा, अगर आप दूसरा लेते हैं तो भी आंसर आपका निकल के आएगा। तो आइदर फर्स्ट और सेकेंड। सी कब देना, सेकेंड ओनली। अगर केवल सेकेंड से निकल आता है तो आप सी आंसर दीजिए। डी दीजिए फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, ठीक है ना, जब पहला और दूसरा दोनों हो। एक ऑप्शन इसमें और होना चाहिए यहां पर कि ई, जिसमें आपका फर्स्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, जिसमें एक आपका ऑप्शन और होना, जिसको मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे इसको ऐड कर लेते हैं ई, ठीक है ना। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना दूसरा, ठीक है ना। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना दूसरा, ठीक है ना, दोनों भी मिलकर के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर किस स्टेटमेंट से निकलेगा ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन जरा देखिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट इन x सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, अच्छा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं कि एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को x सेकेंड में पार करती है। x मतलब कुछ टाइम उसने माना है, उसने यहाँ पे x मान लिया है, ठीक है ना। x सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर इन y सेकेंड, ट्रेन 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को y सेकेंड में पार करती है। दूसरा दिया गया कि द ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताना, लेकिन हाँ वो इक्वेशन बताना जिससे आंसर निकल के आ जाए। जैसे देखिए यहां पे अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट इन x सेकेंड। अब आपको पता है कि जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो जो वहां पर उसकी डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ के बराबर ही तो होगी, क्योंकि उस पोल की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, कोई लेंथ है नहीं। भाई डिस्टेंस जो हम बात करते हैं वो क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। तो जब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो वहां पर भाई उस पोल की लेंथ तो है नहीं, तो जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ ट्रेन, हमने कुछ मान लिया कि लेंथ ऑफ ट्रेन कुछ भी आप मान लो, जैसे हमने मान लिया जो है a मीटर, कितना मान लिया, a मीटर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ट्रेन हमने क्या मान लिया, a मीटर मान लिया। अब देखिए यहां पर अगर मैं आपको क्वेश्चन की बात बताऊं, क्वेश्चन के अगर हम क्लैरिफाई करें तो यहां पे स्पीड कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा कि स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस जब वो पोल को क्रॉस करेगी तो पोल को x सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, और स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ आपने कितनी मान ली है, a मीटर, तो स्पीड बराबर हो जाएगा आपका a अपॉन x। x आपका कुछ ना कुछ टाइम है,
जो उसने वहाँ पे बताया है, ठीक है ना, जो 5 मिनट जो भी होगा वो आपका जो है उतना टाइम दिया गया। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन क्लैरिफाई कर लिया। अब जरा हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा कि द ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 100 मीटर इन y सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करेगी तो भाई जब वहां पे हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कैसे आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, वही तो टोटल डिस्टेंस होगी। तो अगर हम यहां पे बात करें डिस्टेंस की पहले में, तो आपने कहा कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ तो आपको पता है, ट्रेन की लेंथ आपने मान लिया कितना निकल के आएगा डिस्टेंस, आपने कहा a + 100, ठीक है ना। अब देखो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, कितने सेकंड में पार कर जाती है, y सेकंड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, स्पीड बराबर हो जाएगा आपका a + 100 अपॉन y। अब y कोई ना कोई समय है, तो देखो जब यहां पर आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो आप लेंथ निकाल लेंगे। यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू को रख दे तो आप क्या निकालेंगे, लेंथ को निकाल लेंगे। तो केवल पहले से तो निकल के आ जाएगा भाई, केवल पहले से तो निकल के आएगा भाई। x और y तो वो समय है ना, आप ये सोचोगे सर यहां पे तो x और y आएगा, x और y वो समय है, जिस समय पर x वो समय जिस समय पर ट्रेन उस पोल को क्रॉस करती है, y वह समय जिस समय पर वह जो है किसको क्रॉस करती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो x और y वो समय जिस समय कहता हूं कि भाई 5 सेकंड में क्रॉस करती है, तो x में जगह आप 5 सेकंड रख देते तो s बराबर क्या होता है, a/5 हो जाता है ना। यहां पे अगर हम 6 सेकंड कर दें तो s बराबर a + 100/6 हो जाता। तो x और y वो समय है, ठीक है ना, इसलिए इससे भी आपका जो है लेंथ आप निकाल लेंगे, ये तो क्वेश्चन के द्वारा बना हुआ आपका जो है वो है, ये जो आपका इक्वेशन बना वो क्वेश्चन के द्वारा बना हुआ है, ठीक है ना। अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखें तो आप पहले वाले से जो है ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। दूसरे की अगर हम बात कर लें, अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में केवल स्पीड दी गई है, कितनी स्पीड दी गई है, 80 km/h। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा आपका 200/9 मीटर पर सेकंड। अब देखो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख दें तो यहाँ पे लेंथ आप निकाल सकते हैं, अगर आप इसकी वैल्यू को रख दें यहाँ पे आप लेंथ को निकाल सकते हैं। तो दोनों, पहला भी अपने आप में आंसर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरा भी अकेले अपने आप में आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, या तो आप पहला ले लें या तो आप दूसरा ले लें। तो हम कह सकते हैं ना कि आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि या तो आप पहला ले लीजिए, पहला भी अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है, और या तो फिर आप दूसरा ले लीजिए क्योंकि दूसरा भी अकेले आंसर देने के लिए जो है पर्याप्त है। तो आंसर क्या जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे करना है। आपको केवल ये क्लेरिफाई करना है कि हाँ भाई इसके द्वारा ये आंसर निकल सकता है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपको ABCDE में आंसर देना है। क्लियर, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन की गति क्या है। पहला कह रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 120 मीटर, ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है। दूसरा कह रहा है कि द ट्रेन क्रॉस्ड द अदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 सेकेंड हुज लेंथ वाज 180 मीटर, ट्रेन दूसरी स्थिर ट्रेन को 4 सेकंड में पार करती है जिसकी लंबाई 180 मीटर थी। तो बताइए भाई क्या होगा आंसर, फर्स्ट ओनली, आइदर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड बोथ,
यहाँ पर भी ई ऑप्शन, अच्छा किसी यहाँ पर भी ई ऑप्शन नहीं है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइदर, मैं उसको लिख देता हूँ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना दूसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो बताएं भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन पांचों में। तो देखिए आपको जो है यहाँ पे क्या निकालना है, ट्रेन की स्पीड निकालना है। अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। स्पीड बराबर क्या होता है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई ट्रेन की स्पीड बताइए, s बराबर d अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 120 मीटर है। दूसरा कह रहा है कि द ट्रेन क्रॉस द अदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 सेकेंड हुज लेंथ वाज 180 मीटर। ट्रेन दूसरी स्थिर ट्रेन को 4 सेकंड में पार करती है जिसकी लंबाई 180 मीटर है। अब जो दूसरी ट्रेन को भाई वो पार कर रही है तो उसमें क्या क्या है, जो डिस्टेंस है उसमें क्या क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। लेकिन जो दूसरी ट्रेन है वो खड़ी है, वो स्थिर है, ठीक है ना। तो स्पीड किसकी होगी, केवल पहली ट्रेन की। तो अगर मैं देखूं तो पहले में दिया गया है, पहले में मुझे दिया गया है लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। तो कितनी है, आपने कहा कि 120 मीटर, अर्थात यहाँ पे जो है ये L1 मान लो तो 120 मीटर है, ठीक है ना। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो इस सेकंड में मुझको क्या दिया गया है, L2 दिया गया है 180 मीटर, L2 दिया गया है 180 मीटर। और जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब पहली जो ट्रेन, जो गतिमान ट्रेन है वो स्थिर ट्रेन को क्रॉस करती है तो कितना समय लेती है, 4 सेकंड। अब जब वो उसको क्रॉस करेगी तो मैंने कहा ना डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम कितना है, टाइम है आपका 4 सेकेंड। तो दोनों को मिला के निकलेगा, देखो भाई फर्स्ट से हमको फर्स्ट ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी और यहाँ पे इस जो आपकी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगी, L1 प्लस L2, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, तो 120 प्लस 180 ये हो जाएगा आपका 300। आपको समय पता है कि 4 सेकेंड है जो उसको क्रॉस करने में लेती है, तो S बराबर हो जाएगा आपका 300 अपॉन हो जाएगा आपका कितना, 4। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 75 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा। तो यहाँ से उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। तो दोनों को मिल करके आएगा, दोनों को मिला करके, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, दोनों को मिला करके, पहला और दूसरा दोनों जो है स्टेटमेंट को मिला करके आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, पहला और दूसरा दोनों। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए रनिंग ट्रेन विच टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ सिग्नल पोस्ट। चलती ट्रेन की गति क्या है जो एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में 9 सेकेंड का समय लेती है। अब देखिए, अगर यहां पर जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन, तुरंत पहले क्वेश्चन को क्लैरिफाई करिए, क्वेश्चन में क्या जानकारी आपको दी गई है पहले ये क्लियर कर लीजिए। तो वहां पे हमको पूछा है कि चलती ट्रेन की गति क्या है, स्पीड हमें बतानी है, स्पीड हमें ट्रेन की बतानी है, स्पीड हमें निकालनी है, ठीक है ना। और क्या करें, चलती ट्रेन की गति क्या है जो एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। अब देखो एक चीज जरा सोचो, अगर मुझे उस ट्रेन की लेंथ पता हो, क्योंकि जब वो सिग्नल पोस्ट को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपने लेंथ के बराबर ही तो डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर लेंथ मुझे पता चल जाए तो मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूं। जैसे यहां पे स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मान लो मैंने ट्रेन की मान ली कितनी, a मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और मैंने लेंथ मान ली l, लेंथ मान ली, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने मान ली l, ठीक है ना। जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मैंने मान ली उसकी l मीटर, ये मैंने मानी है क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा,
S बराबर हो जाएगा आपका, S बराबर अर्थात A बराबर हो जाएगा आपका A बराबर L/9। अगर मुझे उसकी लेंथ पता होती ट्रेन की तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं। तो क्वेश्चन में इतनी जानकारी दी गई है कि A बराबर L/9। A क्या है जो स्पीड मानी है आपने ट्रेन की, L क्या है जो आपने डिस्टेंस मानी है। क्लियर है। अब जरा देखो क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, ये तो हमने क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर लिया। अब जरा हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 90 मीटर, ट्रेन की लंबाई 90 मीटर है। अब देखो पहले में दिया गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी 90 मीटर, तो अगर मैं यहां पे रखूं तो A बराबर हो जाएगा आपका 90/9, तो यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। पहले से तो निकल आया स्पीड, पहले से तो स्पीड निकल आई। दूसरा क्या कह रहा है, जब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि ट्रेन 180 मीटर, द ट्रेन टेक्स 27 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 180 मीटर्स। ट्रेन 180 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती है। अब आपको पता है कि यहां पे डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहां पे डिस्टेंस निकलेगी लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लस लेंथ ऑफ प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहां से डिस्टेंस निकलेगी। टाइमिंग कितना दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है 27 सेकेंड। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ट्रेन ऑफ लेंथ मुझे नहीं पता जो कि मैंने L माना है, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ पता मुझे 180 है। ठीक है ना, टाइम मुझे 27 सेकंड का पता है कि 27 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। भाई जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये डिस्टेंस निकल के आएगी। तो जब ट्रेन की हमें लेंथ ही नहीं पता तो फिर हम इस सेकंड वाले से, केवल सेकंड वाले का प्रयोग करके हम जो है ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल सकते, लेकिन केवल फर्स्ट का प्रयोग करके हम ट्रेन की स्पीड को निकाल सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ओनली, केवल पहला, फर्स्ट ओनली, केवल पहले का प्रयोग करके हमारा आंसर निकल आया। क्लियर है, आपको ट्रेन की स्पीड मिल गई 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन केवल दूसरे का प्रयोग करके हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहां पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रनिंग ट्रेन, दौड़ती हुई रेलगाड़ी की गति कितनी है। यहां पर आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 180 मीटर, ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है। द ट्रेन क्रॉसेस अनदर इन स्टेशनरी ट्रेन ऑफ 120 मीटर 120 मीटर्स लेंथ इन 60 सेकेंड। ट्रेन 120 मीटर लंबी 120 मीटर लंबी एक और स्थिर ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। अब आप बताएं कौन सा आपका सही आंसर होगा, फर्स्ट ओनली, आइदर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, एंड यहां पे ई भी एक कर लो, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ई भी होना चाहिए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना दूसरा। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन पांचों में। तो आपने कहा कि यहां पर जो है हमें क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड बताना है। ठीक है ना, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब पहले में क्या दिया गया है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, पहले में दिया गया है लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया गया है 180, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दी गई है 180 मीटर। दूसरे में दिया गया है कि द ट्रेन क्रॉसेस अनदर स्टेशनरी ट्रेन। अब जो ये चलती हुई ट्रेन है दूसरी ट्रेन को क्रॉस करी जो स्थिर है, और उस स्थिर ट्रेन की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो कितनी है 120 मीटर है, और उसको 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपने कहा कि भाई अगर मैं सेकंड की बात करूं
तो सेकंड में अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, डिस्टेंस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, लेंथ ऑफ रनिंग ट्रेन, ठीक है ना, रनिंग ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, अर्थात स्थिर ट्रेन की जो लेंथ है, ठीक है ना, स्टेशनरी ट्रेन, ओके, स्टेशनरी ट्रेन। टाइमिंग आपको दिया गया है, टाइमिंग आपको 60 सेकेंड दिया गया है। तो यहां पर देखिए लेंथ ऑफ रनिंग ट्रेन कितनी है, 180 मीटर, स्टेशनरी ट्रेन की 120, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, और टाइमिंग कितना है आपका 60 सेकेंड। तो यहाँ पे स्पीड निकल आएगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी, लेंथ ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशनरी ट्रेन 180 प्लस 120, ये हो जाएगा कितना 0, और 8 2 10 की 0 हासिल आया 1 1 1 2 2 1 3, तो अपॉन 60, 0 से 0 कट जाएगा, 6 5 30, 5 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी, किसकी, ट्रेन की, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पीड निकल आई, तो दोनों को मिलकर निकली ना, दोनों को मिला करके जो है स्पीड आपने निकाला, पहले को भी और दूसरे को भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों को मिला करके आपने जो है स्पीड निकाली ट्रेन की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रनिंग ट्रेन, चलती ट्रेन की लंबाई कितनी है। पहला स्टेटमेंट करा कि द ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन 9 सेकेंड, ट्रेन एक आदमी को 9 सेकेंड में पार करती है। दूसरा कह रहा है कि द ट्रेन क्रॉसेस अ 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, ट्रेन 24 सेकेंड में 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो बताइए भाई, ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है, डिस्टेंस आपको बतानी है, तो कितनी निकल के, किससे निकल के आएगी, फर्स्ट ओनली, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। यहां पर भी ई लिख लेते हैं, ई में क्या है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। एक ऑप्शन ई को यहां बना लीजिए, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना दूसरा, दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा इन पांचों में। तो देखिए जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, कि द ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन 9 सेकेंड। अच्छा यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे लेंथ पूछ रहा है, अर्थात डिस्टेंस हमें बतानी है। तो आपने कहा कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि द ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन 9 सेकेंड। अच्छा जब व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर करेगी ना, जो जितनी ट्रेन की जो डिस्टेंस है उतने के बराबर करेगी। तो आपने कहा कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो यहां पे आपका अगर डिस्टेंस जो लेंथ है उसको अगर मैं डी मान लेता हूं, जो उसकी जो लेंथ है उसको अगर मैं डी मान लूं, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब 9 सेकेंड में पार कर जाती है एक आदमी को, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा d अपॉन 9। बात मेरी समझ में आ रही, डी क्या है, तो आपने कहा लेंथ ऑफ ट्रेन है। जब वह व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपने लेंथ के बराबर ही तो चलेगी। तो आपने, और यस क्या है, स्पीड है। तो यहां पर आप कह सकते हैं ना इसको कि d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9s। ठीक है ना, ये क्लियर, पहले से ये इक्वेशन बन गया। जरा सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, द ट्रेन क्रॉसेस अ 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, ट्रेन 24 सेकेंड में 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। अब अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं डी की बात करूं, डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि भाई लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका डी प्लस 240 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। डी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है। क्लियर। टाइमिंग कितना दिया गया है, आपने कहा 24 सेकेंड। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व कर लो।
तो यहाँ पे s बराबर क्या हो जाएगा, d प्लस 240 अपॉन हो जाएगा 24। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, d प्लस 240 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 24s। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर अगर d की वैल्यू को रख दूं, क्योंकि फर्स्ट वाले मुझे d की वैल्यू मिल गई ना कि 9s है, अगर मैं यहाँ पर d की वैल्यू रख दूं तो मुझे s की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात मुझे स्पीड मिल जाएगी। अगर मुझे स्पीड मिल जाएगी तो मुझे फिर लेंथ भी मिल जाएगी। क्लियर है? देखो जाए, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं d की वैल्यू रख देता हूं, कितना हो जाएगा आपका ये 9s प्लस हो जाएगा 240 इक्वल्स टू 24s। उधर जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 24s माइनस 9s इक्वल्स टू 240, तो ये हो जाएगा 15s इक्वल्स टू 240, 204 है, 240 है, 240। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यस इक्वल टू 240 अपॉन 50। तो यहाँ से स्पीड मिल जाएगी, यहाँ से स्पीड मिल जाएगी, और अगर स्पीड की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से आपको ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है? समझ में मेरी बात आ रही है भाई? अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमें स्पीड मिल जाएगी, स्पीड मिल जाए तो हम यहाँ पे एस की वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। तो दोनों को मिल करके आंसर आपका आया, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट को मिला करके आपने आंसर निकाला, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, पहला और दूसरा दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर है? क्योंकि दोनों से मिला के आपने आंसर निकाला, पहले वाले से आपने निकाला d इक्वल्स टू 9s, फिर सेकेंड वाले से आपने s की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब s की वैल्यू को अगर यहाँ पे रख दो तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की गति क्या है, स्पीड आपको बताना है। तो देखो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? वो तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? सेकंड पीछे वाला बताया था मैंने, हाँ देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? मैंने देखा कहीं गलत तो नहीं मैंने लिख दिया वहां पे। तो यहाँ पे देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा देखो क्वेश्चन जरा आगे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ सिग्नल पोल इन 18 सेकेंड। अब देखो यहां पर पहले स्टेटमेंट में हमको ट्रेन की लेंथ दी गई है और हमें पता है कि दिया गया है कि वह एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो जब वह सिग्नल पोल को क्रॉस करेगी तो जितनी उसकी लेंथ है उतनी ही तो दूरी वह तय करेगी। तो यहां पर देखो कह रहा है कि 280 मीटर लंबी ट्रेन एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं तो आपने कहा कि डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा 280 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन, और सिग्नल पोल को जब क्रॉस करेगी तो भाई सिग्नल पोल की तो कोई लेंथ है नहीं, ठीक है ना। तो जो ट्रेन की लेंथ है उतनी उसी डिस्टेंस को तो उसको कवर करना है, कितने टाइम में कवर कर जाती है, आपने कहा टाइम दिया गया है 18 सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां पे स्पीड निकल आएगी, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से स्पीड आप निकाल लेंगे, यहां से तो स्पीड आपकी निकल आई। तो फर्स्ट तो आप केवल फर्स्ट आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब जरा सेकंड को चेक कर लेते हैं, क्या सेकंड अपने आप में सिंगल आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपने कहा सिंगल करके 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करती है। तो आपने कहा कि भाई यहां पे अगर हम बात करें तो डी क्या आएगा, तो आपने कहा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म,
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें पता है कितनी है, 200 मीटर 280 मीटर 280 मीटर। लेकिन क्या आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पता है? क्या आपने कहा नहीं पता। टाइमिंग आपको पता है कितने टाइम में क्रॉस कर जाती है? 45 सेकंड में। तो जब आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ ही नहीं पता तो फिर आप ट्रेन की स्पीड को नहीं निकाल पाएंगे। केवल दूसरे का प्रयोग करके आप ट्रेन की स्पीड नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्रेन की आप प्लेटफॉर्म की आपको लेंथ ही नहीं पता। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ओनली। केवल पहले का प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट ओनली। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट से तो आ रहा है ना, लेकिन सेकंड का केवल प्रयोग करके आप आंसर नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए रनिंग ट्रेन। चलती ट्रेन ए की गति क्या है? कोई पहला कह रहा है कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड अनदर ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज 160 किलोमीटर पर आवर। विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन ए और दूसरी ट्रेन बी की सापेक्ष गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा कह रहा है कि द ट्रेन बी क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट इन 9 सेकेंड। ट्रेन बी एक सिग्नल पोस्ट को 9 सेकेंड में पार करती है। तो बताइए भाई कौन सा आंसर आपका होगा? ओनली फर्स्ट ओनली, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड ओनली की फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ? कौन सा इन जो है चारों में? एक पांचवा भी ऑप्शन यहाँ पे बना लेते हैं कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। पांचवा में मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। यहां पे होना चाहिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए रनिंग ट्रेन ए। ठीक है ना? बताइए भाई क्या होगा, क्या निकल के आएगा? कौन सा आपका सही आंसर होगा इन पांचों में? कितनी स्पीड निकल के, क्या दोनों को मिल करके आएगा कि केवल पहले से आप निकाल लेंगे कि केवल दूसरे से निकाल लेंगे, कि पहले या दूसरे से, कि ना तो पहले से निकाल सकते ना तो दूसरे से? तो देखिए आपका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई द रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड अनदर ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज 160 किलोमीटर। अब देखो हमको जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड बतानी है। हमको बतानी है कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए, यही तो बताना है हमें, ट्रेन ए, ये हमें निकालना है। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट में आपको ए और बी दोनों की रिलेटिव स्पीड दी गई है। अच्छा लेंथ किसी की नहीं पता, आपको लेंथ किसी की नहीं पता। तो यहां पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में केवल दिया गया है रिलेटिव स्पीड ऑफ ए एंड बी कितनी दी गई है? तो आपने कहा दी गई 160 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सेकंड में क्या दिया गया है? अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं तो आपने कहा ट्रेन बी क्रॉसेस अ सिग्नल पोस्ट इन 9 सेकेंड। अब अगर देखो जो ट्रेन बी है अगर उसकी मैं लेंथ भी मान लूं कुछ, अगर मैं उसकी लेंथ मान लूं कुछ, ठीक है ना, अब वो है एक सिग्नल पोस्ट को 9 सेकेंड में पार कर जाती है। तो यहां पे स्पीड बराबर क्या हो जाए? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई जब वह डिस्टेंस जो चलेगी तो अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, लेकिन मुझे किसी भी ट्रेन की लेंथ पता ही नहीं है। और दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रेन बी की बात करूं, दूसरे में ट्रेन बी के बारे में दिया गया है, तो यहां पर कितना आएगा आपका? S बराबर D/9 आएगा। यही तो आएगा, क्योंकि आपको भाई ट्रेन बी की भी डिस्टेंस नहीं पता, आपको ट्रेन बी की भी डिस्टेंस नहीं पता। अगर ट्रेन बी की डिस्टेंस पता होती तो भी आप स्पीड उसकी निकाल लेते। तो यहां पर जो जानकारी है वो अधूरी है, ना तो पहले के द्वारा, पहले में भाई किसी की डिस्टेंस दी गई, दोनों की रिलेटिव स्पीड से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना भाई, किसकी स्पीड हम क्या मान लेंगे। यहां पे हमसे क्या पूछा गया? ट्रेन। अब यहां से अगर हमको एक की भी, जैसे ट्रेन बी की अगर लेंथ पता होती तो यहां से ट्रेन बी की क्या आ जाती? स्पीड आ जाती कि नहीं आ जाती? ठीक है ना, तो हम यहां से उसको माइनस कर देते तो वहां से हमको ट्रेन ए की स्पीड मिल जाती। लेकिन हमको किसी की भी लेंथ नहीं पता, ना ट्रेन ए की ना ट्रेन बी की।
क्लियर है? तो इसलिए हम दोनों को मिलकर के भी आंसर नहीं निकाल सकते। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना दूसरा मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि पहले में भी पूरी जानकारी नहीं दी गई, ठीक है ना, दूसरे में भी आपको जो है पर्याप्त जानकारी नहीं जिससे आप जो है ट्रेन ए की स्पीड को निकाल सके। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए रनिंग ट्रेन क्रॉसिंग अनदर 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। विपरीत दिशा में चल रही एक अन्य 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करते हुए एक दौड़ती हुई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स इज 150 किलोमीटर पर आवर, दोनों ट्रेनों की सापेक्ष गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा कह रहा है कि द ट्रेन टुक 9 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, दो ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में 9 सेकेंड का समय लगता है। तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा? यहां पर भी ई कर लेते हैं, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। एक ऑप्शन ई कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना दूसरा आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो बताइए भाई कौन सा आंसर आएगा? फर्स्ट ओनली आएगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड आएगा कि सेकेंड ओनली आएगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आएगा कि नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड आएगा? तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या जानकारी दी गई है। तो दो ट्रेनें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, दो ट्रेनें हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है ना। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, एक जा रही है इस डायरेक्शन में तो दूसरी जा रही है इस डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में चल रही एक अन्य 180 मीटर रेलगाड़ी को, अब देखो इसकी डिस्टेंस आपको पता है कि 180 मीटर लंबी है, इसकी डिस्टेंस आपको नहीं पता, जिसको आपने मान लिया ए मीटर, जिसको आपने मान लिया ए मीटर। अब जब हम अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड, ठीक है ना। जो इस डायरेक्शन में जा रही जिसकी हमने लेंथ ए मीटर मानी है उसको हमने पहली ट्रेन मान लिया, और जिसकी लेंथ आपको दी गई है 180 मीटर उसको हमने दूसरी ट्रेन मान लिया। अब देखो अगर मैं बात करूं जो है तो इतनी जानकारी हमको किसमें दी गई है? इतनी जानकारी हमको दी गई है क्वेश्चन में। अब जरा आते हैं हम पहले वाले स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? आप मान के चलो कि ये ट्रेन P है और इसको मान लो कि ये ट्रेन आपकी Q है, ये ठीक क्लियर है। अब जरा देखो पहले स्टेटमेंट में दिया गया कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स इज 150 किलोमीटर, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड दी गई है, रिलेटिव स्पीड दी गई है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन P एंड Q कितनी दी गई है? 150 किलोमीटर पर आवर दी गई है। पहले में तो ये दिया गया है, दूसरे में क्या दिया गया है? दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? तो दिया गया द ट्रेन टुक 9 सेकेंड टू क्रॉस ईच अदर, दोनों ट्रेन एक दूसरे को 9 सेकेंड में पार कर जाती हैं। तो दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो वहां पे हमें टाइमिंग दिया गया है, कितने समय में क्रॉस करती हैं? 9 सेकेंड में। तो यहां पर देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं क्वेश्चन से तो डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? आपने कहा डिस्टेंस निकल के आएगी आपकी 180 प्लस a, ये आपकी यहां से डिस्टेंस आ जाएगी। सेकेंड वाले यहां से क्या आ जाएगी? आपकी फर्स्ट वाले से स्पीड आपको मिल जाएगी कितनी? 150 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड वाले से आपको टाइम मिल गया। तो अब यहां पर आप जो है फर्स्ट वाली ट्रेन की लेंथ निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, अर्थात ये हो जाएगा आपका 180 प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 150 इंटू 5/18 इंटू हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा? ये आपका जाएगा 180 प्लस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 5 25,
2 बचा, 5 से 35, 2 हो जाएगा 37, 375 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 375 माइनस 180, कितना आ जाएगा ये आपका? तो 5, 17 में से 8 गए तो 9 और 2 में से 1 गए 1, तो आपका 195 मीटर निकल के आ जाएगा। तो दोनों को मिल के आंसर निकला। दोनों को मिला करके आपने जो है पहली ट्रेन का क्या निकाल लिया? लेंथ निकाल लिया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जाम में आपको ये पूरा नहीं करना, एग्जाम केवल यहाँ तक करना है आपको, एक क्लैरिफाई कर दीजिए कि हाँ भाई यहाँ पे इसका इक्वेशन ये बनेगा, और आपको जैसे क्लियर होता कि हाँ यहाँ से डिस्टेंस निकल आएगी, लेंथ निकल आएगी, तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहला और दूसरा दोनों जो है मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप ट्रेन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।